सुप्रभात प्यारे बच्चों। आपके सामने आपके स्क्रीन पे चित्र दिखाई दे रहा है। पहचाने चित्र में क्या है। सही पहचाना आपने, आम। और आपको अनुमान लगाना है कि आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। आम की कहानी क्रियाकलाप होगा। चित्र को देखें और कहानी को सोचें। चित्रकथा। आम की कहानी चित्रकथा के रूप में प्रस्तुत है। इसमें कुछ चित्र दिए गए होंगे, उन चित्रों को देखना है और कहानी बुनना है, कहानी सोचना है। और अंत में कहानी को आप लोग रिकॉर्ड करके मुझसे मेरे पास भेज सकते हैं। अपने घर पे भी सोचे हुए कहानी को बोलकर बतलाएंगे। आम की कहानी एक चित्रकथा। मैं कोशिश करता हूँ कि एक आदर्श कहानी के रूप में मैं इस चित्र को प्रस्तुत करूँ। आप इससे अलग भी अपने मन से पात्र को सोच सकते हैं, पात्र का कुछ नाम रख सकते हैं और बतला सकते हैं। एक अभ्यास के तौर पे मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ एक आम की कहानी एक चित्रकथा। सामने प्रस्तुत है जो चित्र, उसमें एक बच्ची जो है आम को देख रही है। आम पका हुआ पेड़ पे लटका हुआ है और जितने काफ़ी खुशी से देख रही है, उसको एक कौवा भी देख रहा है और मुंह खोले हुए है। लग रहा है कि उसको खाने की वो चेष्टा कर रहा है। आगे बच्ची उस आम पे सारा ध्यान केंद्रित कर देती है, काफ़ी ध्यान से देखती है और खुशी का उसका ठिकाना नहीं रहता है। लड़की जो है वह अपने किसी दोस्त को बुलाती है वहाँ पे, जिसकी हाथों में, जो लड़का आता है उसकी हाथों में गिरदेल होता है। लड़की उसको इशारा करके बताती है कि वो देखो आम, वो देखो आम। और ऐसा ही कुछ होता है। तो कौवा को लगता है कि अब तो ये आम तोड़ लेंगे और खा जाएंगे। और आम कौवे को भी काफ़ी प्यारा था पका हुआ आम। तो बेचारा वो भी कोशिश करता है कि मैं आम तोड़ लूँ इन लोगों से पहले। उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसी पेड़ पे घोंसला होता है। तो सोचता है कि मेरे बच्चे खा लेंगे उसको। तब तक बच्ची के कहने से जैसे ही वो गुर्देल चलाता है वैसे ही कौवा भी लपाक से वहाँ पे जाता है। लेकिन कहानी क्या होती है, आप लोग बुक में जब चित्र देखेंगे, फ़ोटो देखेंगे, तो वहाँ देखेंगे कि एक मधुमक्खी का छत्ता भी जो वहाँ पे होता है। और गलती से निशाना जो होता है लड़के का चूक जाता है और आम से अलग हट के जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें लग जाता है। अब क्या होगा, मधुमक्खी तो दौड़ती है, ठीक समझा आपने। और मधुमक्खियाँ दौड़ जाती हैं, कौवे पे टूट पड़ती हैं। अचानक से जो निशाना चूका था, निशाना चूकने के बाद आम वो तोड़ता, तब तक तोड़ते तोड़ते मधुमक्खियाँ उस पर टूट पड़ती हैं और वह आम को छोड़ के हट जाता है। लेकिन संजोग सही होता है, आम जो होता है वह पहुंचा तो देता है अपने घोंसला में, लेकिन उसको भागना होता है, वहाँ से भाग जाता है। मधुमक्खियों से पीछा छुड़ाने के लिए भागता है पेड़ से दूर। तब तक गिलहरी जो होते हैं पेड़ पे काफ़ी दिखाई पड़ रहे होंगे आपको, गिलहरियाँ वहाँ आ जाती हैं और आव देखती हैं न ताव और सोचती है कि मुझे ये आम मिल जाए, हम लोग लेके इसको बांट के खा लेंगे। फिर एक गिलहरी तेज़ी से आती है, उसको लेकर भाग जाती है और सोचती है कि मैं खा लूँ। लेकिन आम खाने के समय ही जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं कौवे के, वो कौं 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 लग करके लगते हैं चिल्लाने। उनके आवाज़ सुनकर जैसे मधुमक्खियों के उड़ने से कौवा डर गया, वैसे ही ये गिलहरी भी डर जाती है बेचारी और ध्यान देती है। तब तक उसके मुंह से आम छूट जाता है और पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा हुआ होता है। उसके माथे पे जो कपड़ा का माथे पे वह आम गिरता है। नीचे जो बच्चे होते हैं उनको आम दिखाई पड़ता है और वे उसके पास जाके आम को उठा लेते हैं। और इस प्रकार जब लड़की के हाथ में आम आता है तो वह काफ़ी खुश होती है। आप लोग इन चित्रों को देखेंगे और ऐसा ही कहानी आप बनाने का प्रयास करेंगे। आप इससे अलग भी लड़के का नाम कुछ, लड़की का नाम कुछ रख सकते हैं। अपने आसपास के किसी पात्र को, अपने दोस्तों का नाम या किसी जाने व्यक्तियों का नाम रख सकते हैं कि ये मेरे बगीचे की कहानी है, यहाँ पे ऐसा हुआ। और ऐसा एक छोटा सा कहानी आप कोशिश करेंगे कि अपने आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजें। और यह एक चित्रकथा है। चित्रकथा हम लोगों को मौका देती है चित्रों को देखकर कहानी गुथने की, समझने की, और इससे आपका संप्रेषण भी मजबूत होगा। एक छोटा सा क्रियाकलाप है कि आप लोग इस चित्र को देखें और
अपने अनुसार एक कहानी को बोल के रिकॉर्ड करके भेजें। धन्यवाद। समाप्त।